हिलो मत, थोड़ा और रुको। तुम कुछ देर से जाग रहे हो। अब उठो। माँ उठकर झाड़ू लगा रही हैं, कोई देख ले तो। उठ गई? रसोई में चूल्हे पर गर्म पानी है, जाकर मुंह हाथ धो लो। ठंडा मत होने दो। गुड मॉर्निंग माँ। अच्छी नींद आई? गर्म बिस्तर के लिए मैंने सोने से पहले और लकड़ी डाल दी थी। मुझे चिंता थी क्योंकि तुम अभी अभी आए हो, शायद तुम्हें ठंडे बिस्तर की आदत न हो। मुझे बहुत अच्छी नींद आई। इन सब के लिए शुक्रिया माँ। माँ, पानी ठंडा हो रहा है। अर्जुन, मैं भी लकड़ी काटना चाहता हूँ। मैं कुल्हाड़ी उठा सकता हूँ। तू तो कुल्हाड़ी को सीधा भी नहीं पकड़ सकता, जाकर कहीं और खेल। तुम रसोई में क्या कर रहे हो? भूख लगी है? लगभग तैयार है। माँ, आज सुबह मैं संभाल लेती हूँ। मुझे यहाँ आए कुछ दिन हो गए हैं, रोज तुम्हारा बनाया खा रही हूँ। अब मेरी बारी है कुछ करने का। ठीक है, तो कोशिश करके देखो। बस जंगली जड़ी बूटी का दलिया बना दो, कल के अचार वाले मूली के साथ। सरल और आसान। अर्जुन के पिता जल्दी चल बसे थे। मैंने अकेले ही पाला 3 बच्चों को। अर्जुन बचपन से समझदार रहा है, लेकिन वो बहुत रूखा है। वो इतना चुप रहता है कि उससे एक शब्द भी नहीं निकलता। मुझे चिंता होती थी कि वो कभी शादी नहीं करेगा। अब जब देखती हूँ कि वो तुम्हारी कितनी परवाह करता है, मेरा दिल आखिरकार चैन से बैठ गया। वो बहुत अच्छा है। खुशी, मैंने अभी दीवार के पास से कुछ जंगली लहसुन तोड़े हैं। इसे काटकर दलिया में डाल दो, स्वादिष्ट होगा। मान्या बहुत चालाक है, इससे स्वाद आ जाएगा। माँ, आज के दलिया में कोई स्वाद नहीं है, कल के दलिया से भी फीका है। तुम खुशकिस्मत हो कि कुछ खाने को मिल रहा है और फिर भी नखरे कर रहे हो। अगर 2 टाइम भूखा रख दूं तो देखूं फिर नखरे करते हो या नहीं। माँ, मैं घर पर पुरानी चिकित्सा पुस्तकें देख रही थी। उसमें लिखा है कि पीछे के पहाड़ पर बहुत सी सामान्य जड़ी बूटियां और खाने योग्य जंगली साग हैं। आज मौसम अच्छा है, मैं पहाड़ पर जाकर कुछ खोदना चाहती हूँ। सुखाकर घर के काम में रखे जा सकते हैं और कस्बे में ले जाकर कुछ पैसे के बदले दे सकते हैं। घर की मदद होगी। नहीं, तुम नहीं जा सकती। पहाड़ के रास्ते बहुत खड़े हैं। तुम अभी अभी ठीक हुई हो। अगर तुम थक गई तो? कोई बात नहीं माँ, मैं धीरे धीरे चलूंगी। मैं अंदर नहीं जाऊंगी, बस किनारे किनारे देख लूंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। तो तुम सब सावधान रहना, बिल्कुल पहाड़ों की गहराई में मत जाना, जल्दी वापस आना। अर्जुन, अपनी पत्नी का ख्याल रखना और अपने भाई बहन का भी। ठीक है। ललित, बहुत दूर मत जाओ, पैर संभाल कर रखना, गिरना मत। यहाँ देखो। इतने सारे जंगली साग। खुशी, तुम कमाल हो। तुम्हें कैसे पता चला कि वे यहाँ हैं? बस मिट्टी और धूप से अंदाजा लगाया। तुम लोग पहले यहाँ तोड़ो, मैं थोड़ा और इधर उधर देखती हूँ, देखूं कि और कुछ है या नहीं। क्या हुआ? उस अंदर मुझे लगता है औषधीय जड़ी बूटियां हैं और वे पुरानी हैं, गंध तेज है। नहीं, इससे आगे पहाड़ों की गहराई है, वहां जंगली सुअर और भेड़िए हैं, बहुत खतरनाक है। बस थोड़ा सा अंदर जाना है, मिलते ही तुरंत वापस आ जाएंगे। गहराई में नहीं जाऊंगी, यह मौका गंवाना अफसोस होगा। यह जड़ी बूटी हमारे कई महीनों के खर्चे को पूरा कर सकती है, कई महीनों के खर्चे को पूरा कर सकती है।
संभलो। अर्जुन, वो आवाज क्या है? क्या वह भेड़िया है? कोई बात नहीं, वह बहुत दूर है, वह इस तरफ नहीं आएगा। तुम दोनों यहाँ रहो, बाहरी इलाके में जंगली साग चुनो, जंगल में और अंदर मत जाना, एक कदम भी नहीं। मैं फिर भी अंदर जाकर देखना चाहती हूँ। वो औषधीय जड़ी बूटियाँ बहुत कीमती हैं। वे पिछली बार के दवा खाने का कर्ज चुका सकती हैं। हम बस आधा मील जाएंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो तुरंत बाहर आ जाएंगे। जोर मत लगाओ। खुशी और मैं अंदर जाकर देखेंगे। अगर हम 1 घंटे में बाहर नहीं आए तो तुम पहले घर चले जाना, हमारे पीछे चुपके से मत आना, समझा? लेकिन मैं भी जड़ी बूटियाँ ढूंढना चाहता हूँ। कोई लेकिन नहीं। ललित, चलो यहाँ इंतजार करते हैं। अर्जुन, खुशी, मेरे पास रहो। कदम संभाल कर रखो, पत्थरों पर काई है, फिसलन है। तुम्हें पहाड़ के रास्ते बहुत अच्छे से पता है। मैं अपने पिता के साथ पहाड़ पर शिकार करने आता था। उनके गुजर जाने के बाद मैं पैसों के लिए लकड़ी काटने आता था। जल्दी यहाँ आओ, यहीं। ये जिनसेंग है। यह जिनसेंग है। इन तना निशानों को देखो, कम से कम 60 या 70 साल पुराना। इतना अच्छा जिनसेंग बहुत दुर्लभ है। सच में ये जिनसेंग है? मैंने सिर्फ सूखे वाले देखे हैं, दवाखाने की खिड़की में, कस्बे में। मुझे कभी नहीं लगा था कि हम वास्तव में एक जीवित वाला खोद लेंगे। बेशक ये असली है। ये सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे सारे कर्ज चुका देगा, बल्कि हमारे पास बहुत कुछ बचेगा। हम इसे बचा सकते हैं और एक नया आंगन भी बना सकते हैं। जैसा तुम कहो। धीरे धीरे। बारीक जड़ें टूटनी नहीं चाहिए, ठीक? अगर ये टूट गईं तो दिखावट खराब हो जाएगी और हमें बहुत कम पैसे मिलेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से उगा है। यह व्यावहारिक रूप से पहाड़ों का खजाना है। कोई आवाज मत करो। जब मैं भागो कहूं तुम बाहर भाग जाना, समझे? जिस रास्ते से हम आए हैं उसी पर चलना और पीछे मत देखना। मैं नहीं भागूंगी। हम साथ जाएंगे या बिल्कुल नहीं? क्या तुम्हें चोट लगी? नहीं नहीं, कम से कम जिनसेंग तो ठीक है। और अब इसके ऊपर एक जंगली सुअर भी है। तुम तो कमाल हो। मैं जाकर उन्हें मदद के लिए बुलाती हूँ। अर्जुन, तुम बहुत कमाल हो। इतना बड़ा जंगली सुअर तुमने सच में मार गिराया। हाँ वही तो। धीरे चलो, रास्ता फिसलन भरा है। जंगली सुअर कोई मजाक नहीं, बहुत अच्छी चीज है। तुमने सही कहा। जब तक तुम ठीक हो, चलो वापस चलते हैं। बाद में किसी को मांस चाहिए, हमारे घर आकर खरीदो। ठीक है, ठीक है। खुशी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अच्छी जिंदगी की हकदार हो? लोगों, जंगली सुअर का मांस 30 पैसे प्रति पाउंड, कोई भी कट। लेना हो तो लाइन लगाओ।
लीजिए अगला।